हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पावर बैंक के बारे में। जो कि ये सामने रखा है, ये आप देख सकते हो, ये है ड्यूरासेल का पावर बैंक। ठीक है। जो ये है 20,000 mAh का। ठीक है, ये है 20,000 mAh का एक पावर बैंक। मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज, बहुत सारे ब्रांड्स का पावर बैंक है। तो मैं कुछ रीजंस बताना चाहूँगा कि वो सब पावर बैंक्स को छोड़ के मैं सिर्फ ये ही क्यों प्रेफर करता हूँ सभी को, और मैंने खुद ये क्यों लिया। वैसे ये सबसे कॉस्टली पावर बैंक है जितना भी मार्केट पे अवेलेबल है, तो फिर भी मैं इसी को क्यों चूज़ किया, आज थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू में इसको बता दूँ ये मुझे कितने का पड़ा। ये मार्केट में जितने भी पावर बैंक है 20,000 mAh का, अगर मैं वो कम से कम भी मैं बोलूँ तो वो लगभग 1200 से लेकर 1,500 के अंदर आराम से मिल जाता है। ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे ब्रांड की तरफ जाओगे, लाइक एमब्रेन, ये सब, तो ये करीब और करीब 1,800 या फिर 2,000 के आसपास आ जाता है। लेकिन ये मुझे पड़ा पूरा 3,000 रुपये का। फिर भी मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ सभी को, क्योंकि मैं ये पर्सनल पसंद भी करता हूँ, यूज़ भी करता हूँ। लेकिन क्यों, वो आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू में ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, कोई भी चीज़ जैसे आप इसको हाथ में पकड़ते हो ना, अगर वो सही लगे तो आपको अच्छा लगेगा वो प्रोडक्ट, चाहे वो पावर बैंक हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो इसको आप जब हाथ में पकड़ोगे ना, तभी आपको फील होगा कि ये कितना सही है, कितना कॉम्पैक्ट साइज में है, कितना स्लिम है, आप देख सकते हो। ठीक है, कितना प्रीमियम। वैसे ये जो ऊपर का जो चीज़ है ये प्लास्टिक ही है, लेकिन ये जो डुअल टोन का कलर है ये ड्यूरासेल का एक बोल सकते हो सिग्नेचर कलर है, जो उसके बैटरी में भी यूज़ होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे 2 USB है, यहाँ पे एक माइक्रो USB है, यहाँ पे टाइप C है। और ये एक चीज़ देखो, इसका यूनिक डिज़ाइन जो मुझे सही लगा, यहाँ पे ये जो है पावर बटन है। ठीक है। और यहाँ पे है इसका लाइट्स, जो कि आप इसको जब ऑन करोगे यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करते हैं। आप ये यहाँ से भी इसको एक बार प्रेस करके ऑन कर सकते हो, या फिर जब भी आप इस पे कोई भी केबल कनेक्ट करके डिवाइस कनेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है। ठीक है। तो ये पूरा ऑन है। यहाँ पे टोटल 4 LEDs है। हर एक LEDs 25% मतलब स्टेटस दिखाता है। ईच 25%, 4 LEDs इक्वल टू 100%। ओके। तो यहाँ पे एक और लाइट यहाँ पे ब्लिंक होता है, जो मैं अभी चार्ज पे लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे जब भी मैं डिवाइस को चार्ज पे लगाऊंगा, अगर वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं वो डिवाइस, तो ये इसके अंदर एक स्मार्ट चिप है जो वो डिटेक्ट करता है कि ये जो डिवाइस कनेक्ट हुआ है चार्ज करने के लिए, वो उस पर कितना वोल्टेज पास करना ज़रूरी है, ताकि ये भी सेफ रह सके, और मेनली वो डिवाइस जिसको आप चार्ज कर रहे हो उसका बैटरी हेल्थ भी अच्छा रहे। तो इसलिए यहाँ पे अगर वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है डिवाइस, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट शो होता है। मैं अभी वो दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो जो चीज़ मुझे इस पावर बैंक पर अच्छा लगा, वो एक एक करके मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट, मार्केट में जितना भी ब्रांड्स का पावर बैंक है, मैं वो देखा, उसके ऊपर जो वारंटी लिखा होता है ना, वो मैक्स टू मैक्स 6 महीने का रहता है। ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ देखो, ये है इसका बॉक्स। ठीक है। आप बॉक्स देखो कितना स्लिम है, इससे भी आप लोग अंदाज़ा कर लगा सकते हो कि ये पावर बैंक कितना स्लिम है। ठीक है। तो अभी देखो, 2 साल, इस पे देखो 2 साल का वारंटी मिलता है, 2 साल। ठीक है। प्लस यहाँ पे 22 वॉट्स का PD चार्ज, क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है। और जैसे मैंने बताया, ये 20,000 mAh का पावर बैंक है। ठीक है। यहाँ पे ये देखो, अभी देखो स्पेसिफिकेशंस में बताता हूँ क्यों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास लगता है। स्मार्ट IC जो मैं बोल रहा था, ऑटो डिटेक्ट कनेक्टेड डिवाइस, जो डिवाइस स्मार्ट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, वो उस हिसाब से उसको चार्ज करता है। जो स्लो चार्ज सपोर्ट करता है, लाइक मान लो iPod, MP3 प्लेयर, ये सब कुछ, या फिर नेक बैंड चार्ज कर रहे हो, तो उसमें जो होता है छोटा बैटरी रहता है, तो उस पर उतना फास्ट चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो उस हिसाब से ये डिवाइस को चार्ज करता है, ताकि उसका बैटरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। प्लस यहाँ पे अल्ट्रा प्रोटेक्शन, अभी देखो बहुत सारे पावर बैंक में भी आजकल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो कितना एक्यूरेट है वो पता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, सब कुछ प्रोटेक्शन है।
क्योंकि हम सबको पता है कि अभी अभी वेदर कितना ज़्यादा हीट हो रहा है। उस हिसाब से अगर इसको भी मैं यूज़ करूँगा, ये भी बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो उस हिसाब से ये ब्लास्ट वगैरह कुछ ना हो, इसलिए इस पे इतना अच्छे से प्रोटेक्शन दिया गया है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये ना आज तक थोड़ा सा भी हीट फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होता है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। हाँ, इस पोर्शन पे थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली ऑन रहता है जब तक आप डिवाइस को चार्ज करो, या फिर ये खुद जब तक चार्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका सेल है, ये वाला पोर्शन मुझे कभी भी वो फील नहीं हुआ कि ये गर्म हो चुका है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये जो चीज़ देखो, यहाँ पे है कैन चार्ज 3 डिवाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये तीनों डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब भी आप इसको एक से ज़्यादा डिवाइस को चार्ज करोगे, मान के चलो कि एक डिवाइस आपने इसको चार्ज पे बिठाया हुआ है इसके साथ, अगर वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, जैसे ही आप उसके साथ दूसरे डिवाइस लगाओगे तब वो फास्ट चार्ज नहीं करेगा, स्लो चार्ज करेगा, ताकि ये हीट अप ना हो, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, हम सबको पता है कि ये 20,000 mAh का बैटरी है इसके अंदर, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो 20,000 नहीं रहता है। मेरे पास दूसरे ब्रांड्स का पावर बैंक है, वो एमब्रेन का है, इंटेक्स का है, लेकिन उसका जो पावर आउटपुट है, मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी वो निकाल के देता है, वो मैक्स टू मैक्स मुझे 11 से 12,000 तक ही मिला है। लेकिन ये वाला पावर बैंक के साथ मुझे अप्रॉक्स 16,000 के आसपास मुझे मिला, ठीक है। ये जो मेरा फ़ोन है, इस पे जो बैटरी है ये 6,000 मिली एम्पेयर का बैटरी है, जो इसको मैं 2 बार आराम से फुल चार्ज किया, उसके बाद भी मैं इसको ऑलमोस्ट 50% तक चार्ज कर लिया था, उसके बाद भी इसके अंदर बैटरी बचा हुआ था। अभी मैं कभी भी मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको पूरा बैटरी ड्रेन नहीं करता हूँ, क्योंकि लिथियम जो सेल होता है वो जितना कम आप उसको पूरा चार्ज खत्म करोगे उतना ही अच्छा है। उसको कभी भी चाहे वो कोई भी ब्रांड का लिथियम आयन हो, आप उसको बार बार पूरा चार्ज खत्म मत ना किया करें, उससे आपके सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अभी देखो, इसका एक और रीज़न है इसको मैं क्यों खरीदा। मुझे वही चीज़ पसंद आता है कि, और मैं वही चीज़ सबको रेफर करता हूँ, मैं खुद भी वो परचेस करता हूँ जो उस सेगमेंट पे बेस्ट हो। मतलब ये जो ड्यूरासेल है, हम सबको पता है इसका जो सेल है अल्कालाइन सेल है, वो जो कि बहुत सही रहता है, काफ़ी प्रीमियम रहता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग लाइफ। ओके, तो इसलिए ड्यूरासेल जो है बहुत पुराना एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जो अपने बैटरी सेगमेंट में बहुत अच्छा फीडबैक दे देता है सब कस्टमर को। ओके, तो इसलिए मुझे ये ड्यूरासेल बहुत पसंद है। ओके, और एक चीज़ जो है, जैसे मैं बोल रहा था कि 20,000 मिली एम्पियर का जो जितना भी दूसरे ब्रांड्स का जो पावर बैंक है, वो आपको इजीली 1200 से लेके 1,500 1,800 के प्राइस के सेगमेंट में तो मिल ही जाएगा। प्लस मुझे 2,500 के अंदर एमब्रेन का भी पावर बैंक मिल रहा था, जो कि 27,000 का है। मैं वो भी फिर भी नहीं लिया क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक है। और मेन चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, जो सेल रहता है ना, बाकी ब्रांड्स के अंदर जो सेल रहता है वो होता है लिथियम पॉलीमर, और यहाँ पे है लिथियम आयन, ठीक है। आप अगर एमआई का भी एक छोटू सा पावर बैंक आता है, इतना सा, मान के चलो इतना सा साइज रहता है, ठीक है, वो 10,000 मिली एम्पेयर का है, लेकिन उसका भी प्राइस 1700 के आसपास रहता है। क्योंकि लिथियम पॉलीमर का जो कैपेसिटी होता है, चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है लिथियम आयन का जो सेल है। अभी वो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, ये पावर बैंक को मैंने 42 डेज पहले इसको फुल चार्ज करके रखा था, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा था कि जब मैं उसको 1 महीने बाद फिर से चार्ज पे बिठाऊंगा, क्या वो चार्ज होता है या फिर वो फुल चार्ज शो करता है। मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था, लेकिन एक्सपेक्टेड भी था कि वही रिजल्ट निकल के आए, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम कंपनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको चार्ज पे बिठाया कल, मतलब 42 डेज के बाद, ये पूरा फुल चार्ज ही था। वही से पता चलता है कि इसका जो सेल है कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी मैं इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एक और चीज़ देखो, इसका जो केबल है, यहाँ पे भी वो सेम जो कलर है,
ये जो डुअल टोन हुआ कलर है, ड्यूरा से लिखा हुआ है वो सेम है, प्लस ये जो केबल है ये देखो ब्रेडेड केबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ठीक है, ये टाइप सी वाला केबल है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे कोई भी एक पोर्ट पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये जो डिवाइस है ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, तो इसको मैं कनेक्ट किया है ऐसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे, आई होप पता चल जाए, यहाँ पे एक ग्रीन लाइट शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिवाइस है ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी इसके साथ अगर मैं दूसरा कोई डिवाइस कनेक्ट कर दिया तो ये ग्रीन लाइट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि तब ये फास्ट चार्ज नहीं करेगा, स्लोली इसको चार्ज करेगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और जैसे ही ये फ़ोन या फिर कोई भी डिवाइस फुल चार्ज होगा ये ओवर चार्ज नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो बस यही था, मुझे बहुत सही लगता है, इसको इजीली आप कैरी कर सकते हो, चाहे वो पॉकेट में हो, बैग में हो, और इसका बहुत बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। ठीक है, तो मैं रेफ़र करूँगा सभी को कि अगर आप पावर बैंक ले रहे हो तो एक अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का ही लें, क्योंकि मेरे पास जो एमब्रेन का जो पावर बैंक है मेरे कलीग के पास भी है, और उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वारंटी ओनली 6 महीने का रहता है। ठीक है, प्लस उसका ख़राब भी हो चुका है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 2 साल का वारंटी है तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन वो भरोसा है इसके साथ। अभी एक चीज़ अगर मैं बताऊँ कि क्या नेगेटिव लगा इस प्रोडक्ट पे, तो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है इस पे मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। अगर आप को बोलोगे नहीं इसका प्राइस हाई है, तो आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रीमियम सेगमेंट का चीज़ आप खरीदना चाह रहे हो तो आपको वो पैसा भी उतना ही ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिर भी अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका नेगेटिव क्या है, वो है सर्विस सेंटर। मेरे आसपास कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसको भेजने के लिए इसके ऑफिस में ही भेजना पड़ेगा, तो मुझे फिर से वो देखना पड़ेगा कहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिया क्योंकि मुझे वो भरोसा है कि ये उतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये 4 मंथ के ऊपर इसको यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं सभी को बोलना चाहूँगा, जिन जिन लोगों के पास पावर बैंक है, चाहे वो लिथियम आयन सेल हो या फिर लिथियम पॉलीमर हो, आप इसको एटलीस्ट 20 से 25 दिन के बाद एक बार चार्ज पे बिठाओ, उसको चार्ज करो, फिर छोड़ दो। ठीक है, उससे क्या होता है, उसका हेल्थ जो है अच्छा रहता है, और उसको कभी भी पूरा चार्ज खत्म करने के बाद छोड़ना नहीं है। मिनिमम एटलीस्ट उसको 50% तक चार्ज करना ज़रूरी है, ताकि उसका अंदर जो सेल है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ओके, बस यही है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।